ये दिखने में एलडीओ की तरह दिखता है। क्या दिखता है? बट ये एलडीओ नहीं है। तो इस आईसी को हम बोलते हैं हॉल सेंसर आईसी। अब हमें चार्जिंग आईसी की आउटपुट चेक करना है जो कि पावर आईसी तक जाती है। तो किधर के तरफ प्लस है, किधर के तरफ माइनस जानने के लिए आप बीटमैप खोलो। आज आप सबका फर्स्ट डे है डेढ़ लेसन का। तो मैं आप सबको एक बेसिक से बता रहा हूँ कि जब भी हमारे पास डेट फ़ोन आता है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें चेक करना पड़ता है। ठीक है जी। सबसे पहली बात, अभी जो ये हैंडसेट देख रहे हो ये सागर नाम से आया हुआ है। ठीक है जी। कहाँ गया ये सागर? अच्छा, इधर बैठे हैं। तो इन्होंने एक फ़ोन लेकर के आया है और ये मॉडल है A307FN। ठीक है, A30। कौन सा है? A30। इसके चार्जिंग पत्ता पे भी मॉडल नंबर लिखा होता है और यहाँ पे अगर चेक करोगे मदरबोर्ड पे देखो, यहाँ पे भी इसका मॉडल नंबर लिखा होता है। दिख रहा है आप सबको? इधर से मैं देखूं तो देखो, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जब भी आप एंड्रॉयड फ़ोन को रिपेयर करते हो, ठीक है, पहले तो ये समझो कि सारे फ़ोन एक जैसे रिपेयर नहीं होते। समझ में बात आया? क्योंकि मॉडल नंबर कौन सा है, चिपसेट कौन सा है, ठीक है, कंपनी का कौन सा है, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, क्या है, ये सारे चीज़ का आपको पास बेस पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी सर्किट पता होना चाहिए और उसकी इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए, उसका बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए, तभी आप उस हैंडसेट को रिपेयर कर पाओगे। तो अभी जो मेरे पास हैंडसेट है वो सैमसंग का है। अब इसी तरीके से अगर फॉल्ट आपके पास सेम मॉडल में आता है, अगर ये फॉल्ट मैच करता है तो आप भी स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर कर सकते हो। ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये जो आप देख पा रहे हो इस आईसी को, इसका ये शील्ड उतरा हुआ है, ये इसका RFIC है। कौन सी आईसी है? RFIC है। कौन सी आईसी है? RFIC है। RFIC मीन्स, RFIC का मतलब क्या है कि हम मेन नेटवर्क आईसी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? और इसके जो ये देख रहे हो बीच में जो लगे हुए हैं आईसी, ये इसका 2G 3G PA होता है। कौन सा होता है? 2G 3G PA है। ये जो आप देख पा रहे हो ये कौन सी है? 2G 3G PA है। और ये जो आप आईसी देख पा रहे हो ये वाला, ये इसका कौन सा है? 4G PA। कौन सी PA है? 4G PA। तो ये कौन सी आईसी है? 4G PA। अब कैसे पता करोगे कि 2G 3G कौन सा है और 4G PA कौन सा है? तो ये एंटीना वाला जो लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन को आप अगर फॉलो करोगे तो अब देखो, ये म्यूचुअल कपलर है, ये दोनों इससे होते हुए इस आईसी में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है? 2G 3G PA है। और ये हमारा कौन सी है? 4G PA। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो चारों साइड इसमें पिन होता है, एक DRX आईसी होता है जो कि इंटरनेट के लिए पर्सनल लगाया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी को अगर कॉलिंग कर रहे हैं, उसी दौरान मुझे नेट यूज करना है। क्या यूज करना है? तो उस दौरान ये एंटीना यूज होता है और इसी के लिए सेक्शन यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। कोई दिक्कत? GPS वगैरह के लिए, वाईफाई वगैरह के लिए ये एक साथ एंटीना चलते हैं, तो इसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो इसका चार्जिंग पत्ता और डिस्प्ले पत्ता एक साथ है। अच्छा, यहाँ देखो एक छोटी सी आईसी दिख रहा है 4 लेग का। ये दिखने में एलडीओ की तरह दिखता है। क्या दिखता है? बट ये एलडीओ नहीं है। ये कौन सी आईसी है? तो इस आईसी को हम बोलते हैं हॉल सेंसर आईसी। कौन सी बोलते हैं? अब हॉल सेंसर आईसी की क्या काम होता है? तो जब भी आप फ्लिप कवर यूज करते हो मोबाइल में, जैसे फ्लिप कवर का ढक्कन होता है ना, वो लगा देने की वजह से आपका मोबाइल स्लीप मोड में चला जाता है ना। फ्लिप कवर का ढक्कन कभी भी लगाते ही आपका मोबाइल स्लीप मोड में जाता है। बिना ऑन ऑफ स्विच प्रेस किए आपका मोबाइल कहाँ चला जाता है?
स्लीप मोड में, तो फ्लिप कवर के अंदर एक मैग्नेट होता है। क्या होता है? मैग्नेट होता है। वो मैग्नेट क्या करता है, इस हॉल सेंसर के ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है? जिसके वजह से यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड बनता है और जिसके वजह से आपका फोन स्लीप मोड में जाता है। अगर ये आईसी का कनेक्शन टूट गया या ये आईसी खराब हो गया तो आपका मोबाइल ऑटो स्लीप मोड का प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या होगा? जैसे फोन ऑन करोगे ऑन होगा, जैसे आप उसको स्लीप मोड में डालोगे तो आपका फोन परमानेंट स्लीप मोड में चला जाएगा। या तो बैटरी निकाल के लगाओ या वॉल्यूम अप डाउन पावर बटन को प्रेस करके रखोगे तो आपको थोड़ी देर में रिस्टार्ट का ऑप्शन दिखा देगा। समझ में बात आया? जिसको हम फोर्स स्टार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स रिस्टार्ट बोलते हैं, जिसको हम वॉल्यूम अप डाउन और ऑन ऑफ स्विच बटन प्रेस करके निकालते हैं। ठीक है जी, अब इतना पता चला। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, चार्जिंग जैक है। ये जो आप छोटे छोटे आईसी देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं सब बोर्ड में, ये आईसी दिख रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा वाटर डैमेज भी है, यहाँ पे भी आईसी दिख रहा है। इसको हम ट्यूनर आईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके आज ही मैंने आपको पढ़ाया था, ट्यूनर आईसी की वजह से आपके फ़ोन में हाफ फ्लाइट मोड की समस्या आते हैं, नेटवर्क वीक वगैरह का भी समस्या आता है। ठीक है जी, तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी भी अगर कोई फ़ोन होता है उसमें सबसे पहले आप वोल्टेज कहाँ से इंजेक्ट कर सकते हो। पहले हम बैटरी कनेक्टर से कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग जैक के थ्रू हम दे सकते हैं। दो ही तरीके हैं वोल्टेज देने का। अगर आप चार्जिंग के द्वारा वोल्टेज देंगे तो मैंने आपको चार्जिंग लेसन में पढ़ाया है, चार्जिंग के तरफ से अगर वोल्टेज देंगे तो ओबीपी आईसी से होते हुए, चार्जिंग पत्ते से होते हुए हमारा वोल्टेज कहाँ पहुंचेगा बताओ? चार्जिंग आईसी में। कहाँ पहुंचेगा? चार्जिंग आईसी में पहुंचेगा। ठीक है, पिन नंबर बताने की जरूरत नहीं है, वो आपका मेमोरी के लिए अच्छा है ना, कि आपको बार बार डायग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अब अगर हम बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई दें तो भी वोल्टेज कहां पहुंच जाएगा? चार्जिंग आईसी में। ठीक है, यानी कि अगर हम चार्जर लगाएं तो भी वोल्टेज कहां पहुंचेगा? और अगर हम बैटरी लगाएं तो चार्जिंग आईसी में वोल्टेज पहुंच जाएगा। समझ में बात आया? और जब चार्जिंग आईसी से आउटपुट निकलेगा उसको हम बीपीएच पीडब्ल्यूआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ में बात आया नहीं है? जो बैटरी कनेक्टर से सप्लाई चार्जिंग जैक के तरफ जाएगा, चार्जिंग आईसी के तरफ जाएगा बैटरी कनेक्टर से, उसको हम बी बैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी बैट। और जो चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी की तरफ जाएगा उसको हम वी बस या फिर वी चार्ज के नाम से बोलेंगे। समझ रहे हो बात को? और जब भी चार्जिंग आईसी से आउटपुट निकलेगा उसको हम बीपीएच बोलेंगे, क्योंकि पावर आईसी को जो सप्लाई मिलता है ना वो बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट नहीं मिलता है। समझ रहे हो? बैटरी कनेक्टर, बैटरी और पावर आईसी के बीच में एक आईसी लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग आईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्जिंग आईसी बोलते हैं। ठीक है जी, तो जब भी हमारे पास फोन आता है ना, तो बेसिक अभी मैं आपको बताया हूँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि पावर आईसी का भी आउटपुट होते हैं, बीओबी लाइन होते हैं, डबल पावर आईसी होता है, ट्रिपल पावर आईसी होता है, उसमें कौन कौन सी लाइन होता है। ठीक है जी, तो बहुत सारे चीज़ें होते हैं। अभी मैं आपको क्या स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि आपको मिनिमम कम से कम इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए जब भी आप डेड फोन को ट्रेसिंग करते हो तो। ठीक है जी, तो अभी हम यहाँ पे अगर सप्लाई देंगे तो कहाँ पहुँचेगा? चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग जैक से भी देंगे तो चार्जिंग आईसी में पहुँचेगा और चार्जिंग आईसी से बीपीएच बन जाएगा। इसमें हमें मोबाइल की ऑन ऑफ स्विच बटन वगैरह दबाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे, ऑलरेडी वोल्टेज चार्जिंग आईसी में पहुंचेगा, चार्जिंग आईसी से पावर के तक पहुंच जाएगा, लाइट आईसी, डिस्प्ले आईसी, ये सबसे होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? पावर आईसी में पहुंच जाएगा। इसमें आपको मोबाइल का ऑन ऑफ स्विच बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ये वोल्टेज पहुंचेगा जरूर लेकिन फोन आपका ऑन नहीं होगा। आपको फिर ऑन ऑफ स्विच बटन प्रेस करना पड़ेगा तभी वो फोन ऑन होगा। ऑन ऑफ स्विच बटन प्रेस करोगे तो इसका मतलब क्या है? बीपीएस से वोल्टेज जो है वो पावर आईसी के आउटपुट में जाने लगेंगे। जो बीओबी लाइन होते हैं, बक लाइन होते हैं, एलडीओ लाइन होते हैं, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, और भी ढेर सारे बूट सीक्वेंस में आपको बताऊंगा, बहुत सारे लाइन होते हैं जिस पे ये वोल्टेज जाता है, क्रिस्टल पे भी जाता है। ठीक है,
तो अभी हमारा क्या करना है, सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज दिया तो वो वोल्टेज तो पावर ऐसी तक जाना चाहिए ना, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो पावर ऐसी से पहले के लाइन में दो समस्या आते हैं, एक आते हैं हाफ शॉर्ट का, दूसरे आते हैं फुल शॉर्ट का। क्या आते हैं? हाफ शॉर्ट और फुल शॉर्ट। अगर आपका फोन हाफ शॉर्ट है तो भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और अगर आपका फोन फुल शॉर्ट है तभी वो फोन ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने जो बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई दिया और वो चार्जिंग आईसी से निकला, बीपीएच लाइन निकला, उसमें कुछ एम्पियर होते हैं और वोल्टेज भी होते हैं। वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा लीक हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है, जिसके वजह से पावर आईसी जो है ना वो ट्रिगर नहीं करेगा। समझ में बात आया नहीं आया? तो हमें ये चीज़ें एक बार देखना है। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारे फ़ोन में हाफ शॉर्ट है या फुल शॉर्ट है या फिर ओके है? तो आपको डीसी मशीन में देखो, यहाँ पे मैंने वोल्टेज सेट कर रखा है 4.2 वोल्ट, 5 एम्पियर मैंने सेट कर रखा है। हाँ जी, बैटरी के हिसाब से। और जो ये ब्लैक वाला वायर है, दिख रहा है ये ब्लैक वाला वायर, इसको हमें कहीं पे भी ग्राउंड पे लगा देना है। समझ में बात आया? और रेड वायर को क्या करना है, अगर आपको मालूम है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है तो आपको डायरेक्ट उसी पे लगा देना है। जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है, माइनस है, क्या है, ये हमारा प्लस है। अभी यहाँ पे देखो क्या रीडिंग दिख रहा है डीसी सप्लाई में, 77, 0.077। इसका मतलब क्या है? हिल गया था ये? इसका मतलब क्या है, हमारे फोन में हाफ शॉर्ट है। क्या है? लेकिन याद रखिएगा, बहुत से फोन के अंदर फुल शॉर्ट है, लेकिन आपको फिर भी हाफ शॉर्ट बताएगा, इतना कंफ्यूज करके रखेगा आपको। अब ये फोन के अंदर ये बैटरी कनेक्टर में मुझे हाफ शॉर्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कैसे पता किया हाफ शॉर्ट है? केवल एम्पियर ले रहा है, वोल्टेज जैसे कि वैसे है। अगर यहाँ पे एम्पियर लेता उसके साथ वोल्टेज भी कम हो जाता तो इसका मतलब मोबाइल में फुल शॉर्ट होता। क्या होता? समझ में बात आया? अगर देखो इस तरीके से रीडिंग शो करता तो इसका मतलब मोबाइल में फुल शॉर्ट दिख रहा है। क्या दिखा रहा है डीसी सप्लाई पे? एम्पियर फुल ले रहा है, वोल्टेज भी कम हो जा रहा है। और अगर इस तरीके से दिखाए तो अब ये वोल्टेज कहां पहुंचा, जो हमने दिया चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी से पावर आईसी में निकला। ठीक है, और पावर आईसी से जो निकलेगा वही हमारा लाइन कहां जाएगा, पावर तक जाएगा। जो हमारा चार्जिंग आईसी से निकलेगा वही हमारा सप्लाई कहां जाएगा, और साथ में 2G 3G PA और 4G PA में भी जाता है। आपको नेटवर्क सेक्शन में मैंने बताया था, और डिस्प्ले सेक्शन में भी यह बताया था कि यही बीपीएच लाइन डिस्प्ले सेक्शन में भी जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, मल्टीमीटर लेकर के, अभी तो हमें पता चल गया इसमें हाफ शॉर्ट है, लेकिन ये फुल शॉर्ट भी हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को? तो हमें इस चीज को कंफर्म करने के लिए मल्टीमीटर से चेकिंग करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? बीबेड और बीपीएच लाइन दोनों की लेना पड़ेगा। जी यार, अब जैसे हम यहाँ पे अगर बीबेड चेक कर रहे हैं तो बीपीएच हमें क्या ढूंढना है, देखो पूरा सील्ड है इसमें, तो हमें क्या करना है ना कि सील्ड उतार के बगैर जो उतरा हुआ है केवल उसमें चेक करना है। क्योंकि यहाँ 2G 3G PA के पास तो ये कैपेसिटर दिख रहा है ना, 4G PA के पास, तो ये हमारा बीपीएच लाइन ही होता है। क्या होता है? तो हमें तो लाइन का जीआर चाहिए कि खराबी क्या है। अगर उससे पता ना चले तो हम सील्ड उतारेंगे, फिलहाल तो चेक कर लेते हैं। ठीक है जी? हाँ, पहले हम जीआर चेक करेंगे, तो दोनों में से गड़बड़ क्या है ये हमें पता चल जाएगा। तो मल्टीमीटर को आप डायोड मोड पे सेट करोगे और रेड वायर को रख दोगे ग्राउंड पे। ब्लैक वायर से चेक करो, ये तो देखो ग्राउंड था, 0 0 आ रहा है। पॉजिटिव ये है, अगर यहाँ पे 200 से 1000 के बीच जीआर आ रहा है, 200 से अप 1000 से डाउन, तो इसका मतलब ये लाइन नॉर्मल है। ये लाइन क्या है? तो अब अगर हम रेड वायर से चेक करते हैं तो 1000 प्लस या ओएल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो डीसी सप्लाई ने हमें क्या बताया, हाफ शॉर्ट है, लेकिन मल्टीमीटर क्या बता रहा है, ओके।
तो अभी हम ये लाइन चेक किए, अब हमें अगला लाइन कौन सा चेक करना है, बीपीएच का। अगर आप ब्लैक वाले को ग्राउंड रखते हैं तो रेड से चेक करेंगे, और रेड को ग्राउंड रखते हैं तो ब्लैक से चेक करेंगे। ब्लैक से चेक करेंगे 200 से 1000 जीआर होना चाहिए, और रेड से चेक करेंगे तो 1000 प्लस या ओएल दिखाना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा किसका चेक किया, चार्जिंग आईसी का इनपुट। अब हमें चार्जिंग आईसी की आउटपुट चेक करना है, जो कि पावर आईसी तक जाती है। तो ये दिख रहा है आपको, ये कैपेसिटर दिख रहा है। देखो यहां पे बीपीएच आता है, यहां पे कितना लाइन आ रहा है, यहां पे इधर के तरफ देखो, इधर 0 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यानी कि ये लाइन क्या है, शॉर्ट है। तो यहां पे तो हमारा शॉर्टिंग मिल गया। ठीक है जी, अब आप ये चेक करो कि जब भी ऐसा फॉल्ट आता है, ठीक है, अब आप बीटमैप में ये चेक करो कि इसमें कैपेसिटर के किधर के तरफ प्लस है, किधर के तरफ माइनस है। समझो बात आया। तो किधर के तरफ प्लस है, किधर के तरफ माइनस जानने के लिए आप बीटमैप खोलो और बीटमैप में देख लो। तो ये मॉडल कौन सा था, A307 है ना, रेड वाइट से। तो फिर लाइन खराब होगा। यहां से पे सैमसंग पे जाना है, और A307 यही वाला था, A30s बीटमैप जाना है। हमें क्या खोलना है, अभी यहां पे ध्यान दो, अभी आईसी के तरफ दोनों पॉइंट क्या है, प्लस है। अब इस पे क्लिक करोगे तो अब ये लाइन देखो कहां कहां जा रही है। ये जहां जहां जा रहा होगा ना, वहां वहां के सारे कैपेसिटर, सारे लाइन शॉर्ट होगा। क्या होगा, अभी जो यहां पे हमने चेक किया, तो यहां पे भी जीआर क्या आना चाहिए था, 200 से 1000 के बीच, और रेड वायर से 1000 प्लस। तो यहां पे तो 0 0 आ रहा है, यानी कि इसके जो गड़बड़ी है वो बीबीएड में नहीं है, बीपीएच में। कहां पे है, बीपीएच में। तो अभी फिलहाल जितना सील्ड इसका टूटा हुआ है, हम इसी में क्या करते हैं, रोजन पेस्ट का एक बार स्मोक कर देते हैं। ठीक है जी, अभी क्या हर जगह चेक करने के लिए सील्ड हटाना पड़ेगा, है ना। पहले हम देख लेते हैं, अगर इधर प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ तो हम फिर बाकी का सील्ड हटा करके चेक करेंगे। समझ रहे बात को। देखो जितना कोशिश करो कि कम छीड़ के फोन बने तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं डीसी सप्लाई को बैटरी कनेक्टर पे कनेक्ट नहीं करूंगा, उसी कैपेसिटर पे कर दूंगा, चार्जिंग आईसी के आउटपुट में। देखो अभी कितना ले रहा है, 12-13 ले रहा है। ठीक है, अभी हमने जो जैसे इसके अंदर शॉर्ट किलर डाला, तो अभी इसका रीडिंग क्या होगा, शॉर्टिंग कम हो गया, पहले 77 था। तो अभी यहाँ पे एक बार आप जीआर चेक करो मल्टीमीटर से, अब कितने जीआर आया। देखो जीआर आ गया। अभी हमारा वोल्टेज डालने से क्या हुआ, लाइन में जो गड़बड़ी था वो सही हुआ। देखो लेकिन रेड वायर से हमारी कितना आ रहा है जीआर, कम आ रहा है। अब हमें ब्लैक वायर से तो क्लियर हो गया, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, रेड वायर से भी क्लियर चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास इसको थर्मल कैमरा से हम चेक करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि अगर आपका डीसी सप्लाई में जो शॉर्टिंग था ना 300 से कम है, क्या है, कम है, तो आपके डीसी सप्लाई मशीन में कभी भी रोजन पेस्ट पिघलेगा नहीं। ठीक है जी, हाँ जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम वहीं पे हमें सप्लाई देना है, यहाँ पे ध्यान देना।
ध्यान दे रहे हो। अभी क्या है कि जहां पे आपको लाइट जलता हुआ दिख रहा है उसको इग्नोर करना है। जब मैं आपको यहां से वोल्टेज छोड़ूंगा इस बोर्ड में, फिर देखना लाइट कहां पे जलता है, जरा ध्यान देना। कहां पे जला? नहीं दिखा? दोबारा देखो, बंद हो जाना चाहिए। कहां पे दिखा? देखो दोबारा बताओ, अब बताओ कहां पे आ रहा है? क्या दिख गया सबको? दिखा? कौन सा है? देखो मैं टच कर रहा हूं, कौन सा? यही वाला है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्या है। देखो यहां पे वाटर डैमेज दिख रहा है, ये एलडीओ है, और ये वाला कैपेसिटर आपका गड़बड़ था, ठीक है। ये जो वाटर डैमेज हुआ पूरा देख रहे हो, प्रिंट पूरा सड़ के निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, बीपीएच लाइन में अगर लाइन गया भी है तो इस पे आप जंपर कर सकते हो, ठीक है। बीपीएच का पहले तो हमें जीआर चेक करना है। जीआर हमारा अब क्या कह रहा है? 200 कुछ है। देखो रेड वायर से अभी भी, मतलब वहां पे जो है ना, जो ये लेयर गया है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? और देखो वापिस से वहां पे देखना है आपको थर्मल कैमरा से, क्या यहाँ पे अभी भी दिख रहा है क्या? 6-7 अभी भी दिखा रहा है? 6 दिखा रहा है? हैं? हाँ जी, मैंने बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखना हल्का सा लाइट जल रहा है, जल रहा है हल्का सा। तो अभी क्या है, जो यहाँ पे लेयर गया है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। यहाँ जो लेयर है, इस लेयर में अभी भी डस्ट होगा। एक सर्जिकल ब्लेड लेना पड़ेगा और डीसी के रीडिंग को ध्यान रखना। एक हो गया, जीरो हो गया। एक बार हम इसको दिखा कैसे हटाया। अब एक बार हम वापस से जीआर लेते हैं इसका, सही आया जीआर। ब्लैक वायर से रेड वायर से चेक करते हैं, क्रॉस कर गया। एक बार हम इसका बैटरी को वोल्टेज चेक करते हैं कि बैटरी का वोल्टेज चार्ज है या नहीं है। अभी दिखा क्या समस्या था इसका? लेयर का। किसका था? बैटरी डिस्चार्ज है। बूस्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने कोई कैपेसिटर नहीं तोड़ा, अंदाजे में कोई सील्ड भी नहीं हटाया। जब तक हमें कंफर्म ना हो कि ये सील्ड के नीचे दिक्कत है, तब तक हमें सील्ड को क्यों उतारना, बताओ क्यों भाई? हमें तो सिर्फ लाइन चेक करना है। अगर लाइन ओके है तो हमें उस जहां जहां वो लाइन जा रहा है वहां तक चेक करने की आवश्यकता ही नहीं था। हमने ये देखा कि पहले जो बाहर लगे हैं उसको चेक करो, अगर उससे प्रॉब्लम नहीं सोल्व होता है तो देखा जाएगा, है ना। 3.5 चार्ज हो चुका है। एक बार मैं इसको ऑन करके देखता हूं। चार्जिंग लोगो आया? आया चार्जिंग लोगो? परसेंटेज भी आएगा अभी। हाँ डिस्चार्ज है ना? ऑन हुआ नहीं हुआ बताओ? आया परसेंटेज? अभी आएगा। डिस्चार्ज है ना, थोड़ा सा परसेंटेज बैटरी थोड़ा सा करके तब आएगा। बाकी ऑन हुआ ही नहीं हुआ ये बताओ?